सीख लिया। समय आने पर इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई, उधर देवर्षि नारद जी कयाधु को लेकर के घर में छोड़ दिया, कोई जान नहीं पाया। अब हिरण्यकश्यप का आगमन घर में, इधर प्रहलाद का प्रादुर्भाव उसी रात्रि में, एक साथ में दो दो मंगल, तपस्या की पूर्ति, पुत्र की प्राप्ति, साधारण बात। देवी भागवत में लिखा है कि जिसके घर में भगवती की कृपा होती है उसके घर में एक साथ में दो मंगल, मंगला गौरी स्तोत्र है। इसीलिए यदि भूल कर किसी स्त्री के, किसी लड़की के विवाह में कुंडली मंगली हो, विवाह हो जाए किसी वर के साथ में, तो विचार करना चाहिए और देवी भागवतोक्त मंगला गौरी स्तोत्र जो है उसका पाठ कराए, 1100 पाठ करा दे, मंगला गौरी का दर्शन कराए, तो जो वैधव्य दोष होता है वो निवृत्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिसके घर में सदैव कुछ न कुछ परेशानी रहती हो, आए दिन परेशानी, उसको भी वो मंगल गौरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे भी उसके घर में मंगल होने लगते हैं। लेकिन इतनी आशा मत करना कि हमको 15 दिन हो गए अब मंगल होने लग जाए। कुछ दिन इंतजार करो और श्रद्धा के साथ में सेवा शुश्रूषा करते रहो भगवती मनसा देवी की। आप एक साथ में मंगल, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका है, पुत्र की प्राप्ति हुई। अब प्रहलाद की अत्यंत भगवान निष्ठा है, क्योंकि घर में ही भगवत धर्म सुन चुके हैं। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे और हिरण्यकश्यप को अपना आसुरी प्रवृत्ति जो थी, भाई के मरने के भ्रातृ बडमनुस्मरण, भाई के मरने की स्थिति को स्मरण करके उसने सबको सताना प्रारंभ किया, देवताओं को, ब्राह्मणों को। तो उसका कार्य क्या था? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विप्रेष स्वा आसु विनश्यति। जैसे रावण ने आदेश दिया जहाँ ब्राह्मण हो, गाय हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, वहाँ पर जाओ आग लगा दो, ऐसे ही हिरण्यकश्यप को कहता है जहाँ पर भी तुम देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मेरे से द्वेष करने वाले हो, सबको मार डालो, क्योंकि हमें अपने भाई की मृत्यु जिसने दी है उसको मारना है, वो विष्णु को लाना है पृथ्वी पर, और जब वो आएगा तो हम मार देंगे। तो नोद्विग्न चित्तो विषनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुधृत् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धिषदा प्रशांत कामो रहिता सुरः। आपत्तियों में भी उसका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता है, अभी बालक है, इतनी बड़ी आपत्ति घर में, रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा, सभी परेशान हैं, लेकिन प्रहलाद जी कुछ नहीं। लेकिन प्रहलाद जी इतना जानते हैं पितु पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। ये हमेशा ध्यान रखना, जब पिता और पुत्र में आपस में बैर हो जाए तो ये निश्चित जान लेना कि पिता और पुत्र में से एक को तो मरना ही मरना है। बाहर वाले से तो आप बच लो, और जिस घर में दोनों पिता पुत्र रहते हैं उसी घर में बाप पुत्र का झगड़ा चल रहा तो कौन, किसी न किसी दिन तो मौत हो ही जाए। प्रहलाद जी ये जानते थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा, और प्रहलाद जी गुरुकुल से पढ़ने के बाद थोड़े दिन के बाद जब लौट कर आए तो पूछा बेटा तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तस्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं गृहं वनं गतो यद् हरिमाश्रये। हे पिताजी, ये संसार जो है अंधेरा कुआं है, और संसार के जितने भी जीव हैं अपने कर्मानुसार इस कुएं में गिरते हैं और वो अपने कर्मानुसार ही नरकादि के भोगों को भोगते हैं। इसलिए हमने इतना ही पढ़ा है कि जिसको अपना कल्याण चाहिए वो अहंता ममता का त्याग करके और अंधकार रूपी गृहस्थी रूपी कुएं का त्याग करे और वन में जाकर भगवान का भजन करे। तो यही तो हिरण्यकश्यप को सुनना नहीं चाहता। भगवान की बात कहो तो उसे क्रोध लगता। उसने प्रहलाद जी को डांटा
कि क्या पढ़ के आया? संडामर्क को बुलाया, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, तुमने क्या पढ़ा दिया मेरे पुत्र को? संडामर्क करने बोल दिए, हमने कुछ नहीं राजन, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर ये मेरा पुत्र कहाँ से पढ़ गया? तब संडामर्क जी कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतम बदत्ते शतवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, मैंने इसको पढ़ाया नहीं है और मेरे आश्रम में अन्यत्र से भी कोई बाहर से आता नहीं जो इसे पढ़ाता हो, परंतु इसकी नैसर्गिक मति है तो हम क्या करें? और इसने तो गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को भी बिगाड़ दिया। ये सुबह होते ही उठ के बैठ जाता है और नारायण नारायण करता है। इसके संगति में आकर बहुत से बालक बिगड़ रहे। यही तो कहने के लिए महाराज हम आपके पास आए हैं। कहाँ है प्रहलाद? संडामर्क प्रहलाद को साथ में फिर लेकर आए। दयालु के स्वामी मत मार, बालक है सुधर जाए। एक बात जान लो, ये प्रहलाद के विषय की बात नहीं है, भगवान के भक्त के विषय की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि यदि बाल काल से हम नहीं सुधार पाएंगे तो जवानी पर नहीं सुधार पाएंगे। आचार्य चाणक्य जी ने कहा, लालनाथ 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 वर्ष के बालक का तो लालन पालन करो, पर जैसे ही वो 6वीं वर्ष की आयु में पड़ जाए, वहाँ से 10 वर्ष पर्यंत उसके अपराध की उसे दंड दो, समझाओ, और न माने तो दंड दो। और जिस दिन उसकी आयु 16वें वर्ष में प्रवेश हो जाए, उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करो, अन्यथा जानते हो वो जवान है और तुम बूढ़े हो। अपना मान स्वयं बचा। किसी दिन खड़ा हो जाएगा सीधा होकर तो क्या करोगे? इससे अच्छा है कि जब समझाने की उम्र हो तो समझा लो, और फिर न समझ से छोड़ दो। क्या करोगे? संडामर्क खड़े, प्रहलाद जी खड़े हैं। फिर पूछा, कहो दीपावली में तुम आए थे, तुमने वो पढ़ा, अब दीपावली से होली आ गई, अब पढ़ के क्या है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, संसार में जीव के कल्याण के केवल एक ही साधन है, भगवान की भक्ति। अब वो भक्ति 9 प्रकार की है। पहले तो भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सुध बुध होकर के नृत्य करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनकी पाद सेवन करें, अर्चन करें, वंदन करें, 10 दाक्ष भाव रखे और सखा भाव रखे, आत्म निवेदन कर दे। जो कुछ भी मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत शरीरा, गद गद गिया नयन बालिया, गद गद गिया नयन बालिया, गद गद गिया नयन बालिया। पिताजी, यही साधन है जिससे जीव का कल्याण होता है। हिरण्यकश्यप को आग बबूला हो, प्रहलाद जी को मारने के प्रयत्न प्रारंभ हुए। विष्णु पुराण में लिखा है कि हाथियों से मरवाया, पैरों के नीचे कुचलवाया, और उनके दांत टूट गए, शरीर का सामर्थ्य खत्म हो गया, मार न सके। अग्नि में जलाया, पर अग्नि शीतल हो गई, प्रहलाद को जला न सकी। और हिरण्यकश्यप की बहन जो थी धुंधा, वही होलिका, बाद में कहते हैं हम लोग होलिका दहन, उसका नाम था धुंधा राक्षसी, वो भी मर गई। पर प्रहलाद को पहाड़ों के ऊपर से गिराया गया, और गिराने वाला पहाड़ से उतर के जब तक खबर लाकर दे नहीं पाया, प्रहलाद जी पहले घर समुद्र में फेंक करके आए। जब तक वो फेंक कर आने वाला घर नहीं आ पाया, प्रहलाद जी पहले घर में आ। बाणों से मारने वालों ने बड़े दिव्य बाणों से, पर बाण जब छोड़े जाए तो गले में प्रहलाद जी के पुष्प की माला बनकर पड़ जाए, कुछ नहीं। सांपों के विष से डसाया गया तो वो विष भी जो है अमृत बन गए, प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। हिरण्यकश्यप थक गए, फिर गुरुकुल भेजा शुक्राचार्य जी। अब इसके लिए मारने का कोई प्रयत्न और करो, ऐसे नहीं मरेगा।
गुरुकुल में गए तो बालकों ने, जो बालक थे राक्षसों वो सब समझ गए हैं। तो बालकों ने पूछा, भैया तुम्हारी मौत क्यों नहीं हुई? तुमको हमने सुना पहाड़ से फेंका गया फिर भी तुम नहीं मरे, समुद्र में फेंका गया फिर भी तुम नहीं मरे, सर्प से डसाया गया उसका भी जहर तुम पचा गए, मरे नहीं, अग्नि में जलाया गया, हमने सुना तुम्हारी बुआ जी तो मर गई पर तुम नहीं मरे, हाथियों के पैरों के नीचे तुम कुचलवाए गए पर तुम नहीं मरे, क्यों नहीं मरते? और ये जो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है वो आया कहाँ से? हमें भी वही गुरु पढ़ाते, तुम्हें भी वही गुरु पढ़ाते, पर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान कहाँ से? इसकी प्राप्त करने की उम्र क्या होती है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारे आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवनर्तनम। अरे भैया, संसार में भगवत प्राप्ति के लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं है, पर एक बात तो है, कौमार अवस्था में भगवत प्राप्ति का जो साधन किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। सूरदास खल काली कामर चढ़त न दूजो रंग। बाल काल में जो हमें आपको जो भी चीज याद हुई होगी वो अभी भी याद है, और अब याद करके फिर 5 दिन बाद सुना देना। बाल काल की पढ़ी हुई विद्या पूरे जीवन भर याद रहती है, और जवानी में हम लोग याद करते हैं, 10-5 दिन याद रहती है फिर भूल जाते। इसलिए बाल काल से भगवत भजन करो। और रही बात, तो एक बात सुनो, ये मानव तन जो है ना ये अत्यंत दुर्लभ है, और इस मानव तन को प्राप्त करके भी यदि कोई भगवत प्राप्ति न कर सके तो संसार में उससे बड़ा अभागा भी कोई नहीं। जो न करे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती मान गति जाय, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। आत्म कल्याण तुम्हारे हाथ में है। अब वो सारे बालक प्रहलाद जी से इतने प्रसन्न हुए कि वो सब जो प्रहलाद जी कहे वही करें। गरुड़ पुराण में लिखा है, कदाचित किसी व्यक्ति को आप लोहे की जंजीर में बांध देना, लोहे की जंजीर में, ये संभव है कि लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति छूट जाए। क्यों? अरे लोहे की में भी जंग लगती है ना, इतनी भी मोटी जंजीर लाओ, अब वो जमीन में भी रहेगी, पानी में भी भीगे, धीरे धीरे उसको जंग लगेगी, वो खत्म हो जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50 साल में तो वो जंजीर इतनी कमजोर हो ही जाएगी कि जिसे तुमने बांधा है वो खुल जाएगा। तो लोहदार मयि पासई उमान बद्धो विमुच्यते। कदाचित ये संभव है कि लोहे की बंधी हुई जंजीर में व्यक्ति छूट जाए, परंतु पुत्रदार मयि पासई उमान बद्धो न मुच्यते। किंतु जो पत्नी और पुत्र के मोह रूपी बंधन में बंधा है उसको कोई नहीं छोड़ सकता, न वो छूटे। क्या करें? तब प्रहलाद जी कहते हैं, केवल भगवान का भजन करो। एक दिन फिर बुलाया, और 4 ही उम्र है सही, बाल कौमार जवानी बुढ़ापा, और जीवन काल में उम्र के भी 4, और फिर कहते ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, और 4 ही काम भी करना है, 4 ही। ब्रह्मचर्य काल में विद्या का अध्ययन करो, युवावस्था जब आए धन का संचय करो, गृहस्थ में रह के धर्म का संचय करो, और बुढ़ापे में क्या होगा? कपड़ी हिला, कोई हाथ हिलाता नहीं, बुढ़ापे में होता नहीं कुछ। तो बाल्ये विद्यां सेवेत यौवने दार संग्रहम, साविर्ये मोक्षमातिष्ठे सर्वदा धर्ममात्। धर्म का संचय करो। सुदेव जी कहते राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने अंत में प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया, और प्रहलाद जी से पूछा कि तुम मरते क्यों नहीं हो? तुमको मारने का इतना प्रयत्न किया पर तुम्हारी मौत क्यों नहीं हुई?
उसने कहा ये नारायण जाने क्यों नहीं मौत होती। परंतु हिरण्यकश्यप ने कहा अभी तक हमने दूसरों से प्रयत्न कराया, आज हम स्वयं तुम्हें मारेंगे, क्योंकि हम सोचते थे कि पिता होकर अपने पुत्र को अपने हाथ से क्यों मारे, पर अब हमारी अपकीर्ति हो रही है, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। तो हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम मेसे पादेयमक्षमयम्। हे मंदभागे, अरे नीच, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके हमारे सारे राक्षस कुल में बालकों को क्या उल्टा सीधा बात। अब तो तेरे मरना निश्चित। अभी तक तू तो अकेला ही नारायण का भजन करता था, पर अब तक तूने राक्षस पूरे कुल को बिगाड़ दिया। और यदि तू न मरा तो फिर तो हमारा सब बराबर में खड़े हो जाएंगे। बुला ले किसको, जिसके कारण तेरी मौत नहीं होती, उसको बुला ले। कौन है, कहाँ रहता है? तो प्रहलाद जी कहते पिताजी ये ही मत पूछो कहाँ नहीं रहता, ये पूछो कि वो है कहाँ नहीं। अच्छा तो क्या खंभे में ही है? प्रहलाद जी ने कहा मैं आपके गुस्से थे पिताजी, मुझे तो खंभे में भी दिखाई पड़ते हैं। और जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि हमें खंभे में भी दिखाई देते हैं भगवान को, वो सोचो प्रहलाद जी ने भगवान के कितने विराट स्वरूप का वर्णन कर दिया। हमें खंभे में भी दिखाई देते, भगवान को खंभे में आना पड़ा। और जैसे गुरु प्रहलाद जी ने कहा खंभे में दिखाई पड़ते, सो हिरण्यकश्यप ने एक घूंसा खंभे में मारा। स्तंभम तदाराति बलत्सु चलत्सुम बलमुष्टिनः, बहुत वेग से एक घूंसा मारा। जैसे घूंसा मारा गगन गड़गड़ायो खंभ फाट्यो फरफराए के प्रगट्यो नरनाहर को रूप अति भयानो है। ऐसा भयानक रूप बोले कहना, बोले नायम मृगोना पिनरो विचित्रम अहो किमेतम न मृगेंद्र रूपम। ऐसा भयावह रूप न वो मनुष्य है न सिंह, आधा आधा है। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से हमारी मौत न हो। और ब्रह्मा जी ने आज तक ऐसा कोई बनाया ही नहीं जो आधा आधा हो, आधा आधा हो। भगवान ने नारद जी ने समस्त देवताओं से कहा देखो भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, दर्शन करो। प्रेम से सिंह भगवान की। लक्ष्मी जी से कहा जाओ देवी आरती करो। लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे पति तो शांत आकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। और ये तो सिंह का स्वरूप है, ये मेरे पति कैसे हो सकते। और उसी समय भगवान ने एक जोरदार दहाड़ मारी तो थाली हाथ से छूट गई। भाग कर आई नारद जी, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति कैसे हो सकते। देवताओं से कहा देवताओं तुम्हारे कारण ही तो भगवान ने ये अवतार लिया, तुम ही जाओ स्तुति करो। तो देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं, वो भी पास में। अल्प युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध नहीं चला। थोड़ी देर भगवान जैसे इस बिल्ली का पेट भर जाता है ना, या पशु का ही मान लो, जिस पशु को तुमने खाने के लिए अच्छी घास डाली, दाना भूसी मिलाया और उसका पेट भर जाता है ना, तो वो फिर चारा को फैलाने लगता है। पेट भरने के बाद वो उतने अच्छे से उस चारे को खाता नहीं है, खाता इधर मुँह मारेगा, उधर मुँह मारेगा, इधर डोलेगा, उधर डोलेगा। बिल्ली का पेट भर जाता है तो फिर वो चूहे के साथ में खेलती है, पकड़ लेगी, बैठ जाएगी, फिर छोड़ेगी, फिर वो चूहा छूटेगा, भागेगा, फिर पकड़ेगी, ये खेल खेलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने अहिमूषकवत जैसे सर्प और चूहे का खेल होता है, ऐसे हिरण्यकश्यप के साथ थोड़ी देर में खेला। उसको मध्याह्न जब गोधूली बेला का समय आ गया, पकड़ लिया। गोधूली बेला में उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद ये भवन की जो ड्योढ़ी होती ना, चौका, भगवान उस पर बैठे और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा दिया। सर्प सब छूट गए उसके।
अब भगवान कहते हैं भैया याद करो, कहीं कोई तुम्हारे साथ में अन्याय तो नहीं हो रहा है। तुमने जो जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगे थे स्मरण करो, कहीं उन तुम्हारे मांगे हुए वरदानों में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तुमने क्या मांगा? दिन में भी मौत न हो, रात में भी न हो। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन का मान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होता है, रात्रि का मान चंद्रोदय से चंद्रास्त तक होता है, और बीच में गोधूली वेला होती है, न वो दिन है न रात है। तुमने कहा था मैं घर के अंदर भी मृत्यु न हो, बाहर भी नहीं, तुम कहाँ पर हो? तुमने कहा था भूमि पर भी मेरी मृत्यु न हो और आकाश में भी मेरी मृत्यु न हो, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था अस्त्र से भी न मरे, शस्त्र से भी न मरे, देखो हमारे हाथ में क्या है। तुमने यही कहा था ना, सूखे से भी मेरी मृत्यु न हो, गीले से भी मेरी मृत्यु न हो। तो ये नाखून जो होते हैं सूखे होते हैं, गीले होते हैं? ये बढ़ते तो हैं पर ये न सूखे हैं न गीले, इनमें खून तो होता नहीं। इसीलिए जो पक्षी होते हैं बिजली के तार पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें रक्त नहीं होता, और जहाँ रक्त नहीं होगा वहाँ दूध गीले और सूखे का मतलब भी नहीं। भगवान ने कहा कि तुमने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी भी जीव जंतु से हमारी मौत न हो। तो ये देखो हमको क्या ब्रह्मा जी ने बनाया, सारे वरदानों का स्मरण कराया। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ा, आंखों को निकाल कर अपने गले में पहन लिया, माला के समान इतना हिरण्यकशिपु का वध हो गया। देवता खड़े, प्रहलाद जी भी खड़े, नीचे की ओर सर खड़े। देवर्षि नारद जी आए, नारद जी ने कहा प्रहलाद तुम जाओ, भगवान का इस रूप में आने का कारण तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ही जाओ। तो प्रहलाद जी सब नीचे किए भगवान के पास में गए। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जानते हो प्रसव की जो वेदना होती है, पुत्र को जन्म देने के बाद जब माँ अपने छाती में बालक को लगा देती है तो वेदना भूल जाती है। भगवान ने इतना क्रोध आया, पर प्रहलाद जी को जब अपनी गोद में बिठाकर अपनी जीभ से चाटने लगे तो क्रोध में थोड़ी लघुता आई। तब भगवान कहते हैं मार्कंडेय पुराण में, क्वेदम वपुक्कजमय सुकुमार में तब क्वेता प्रमत्त कृत दारुणया तनास्ते आलोकितो हि विषयो यमभूत पूर्वं क्षन्तव्य मंगयति में समय विलंबः। हे पुत्र हमें क्षमा करो, आने में हमें विलंब हो गया। कहाँ तुम्हारा सकुमार कोमल शरीर, सुकुमार अवस्था, और कहाँ तो इस असुर ने तुम्हारे ऊपर कितने भीषण अत्याचार किए। बेटा हमें क्षमा कर देना, आने में हमें विलंब हो गया, क्षमा करो, लाल मुझे देर हुई आने। अब प्रहलाद जी से फिर भगवान ने पूछा, बेटा हमारी पत्नी भी हमारे पास नहीं आई, जिन देवताओं के लिए अवतार लिया वो देवगण भी हमारे पास नहीं आए, नारद जो हमारे भक्त हैं वो भी हमारे नजदीक नहीं आए, अब तुम्हें भय नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमने अभी आपको देखा ही नहीं। भय तो तब लगता है जब कोई देखता है, आंख बंद होने के बाद भय होता ही नहीं। रात में जब हम छोटे थे तो हमें याद है, जैसे हमारे गांव में हमारे खेत थोड़ी दूर पर थे, एक कोस की दूरी पर, बड़े भाई या पिताजी वहाँ लेटते और हमें भोजन देने जाना होता शाम को। तो वैसे तो हम चलते रहते, अंधेरा जब पड़ता, कहीं बाग आग पेड़ पड़ते थे तो उसके नीचे से निकलना होता तो आँख बंद कर लेते थे। हनुमान गांधी सागर में कभी दादा आँख बंद किए उस पेड़ की छाया के नीचे से निकल जाते। आँख बंद, आँख खुली है तो भय है, आँख बंद है तो भय नहीं। मुँह दो नयन कटो कुंडा, कुछ है क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मैंने आपको अभी तक देखा ही नहीं है, तो हमें भय क्यों लगे? हम तो केवल आपकी उस कृपा करुणा का ही स्मरण कर रहे हैं जिसमें आपकी दया भरी है, जिसके कारण आप अपने भक्तों के घर में पहुंच जाते हैं, उसी का हम स्मरण कर रहे हैं बस। भगवान समझ गए ये बालक बड़ा चतुर है,
सुंदर उसका तिलक किया, प्रहलाद का राजगद्दी पर बिठाया। तो शरीरम सुरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यवतश्चारुचित्रम शरीरम सुरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यवतश्चारुचित्रम। लेकिन हरे रंग युग में मनश्चेन्न लग्नम तथाकिं बसंत तिल का छंद में 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी स्तुति है ये। इतने श्लोकों में भागवत जी ने भगवान की स्तुति किसी ने नहीं की, 42 श्लोक की। इससे छोटी स्तुति है 40 श्लोकों की, और फिर कोई 16, कोई 15, कोई 18, कोई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। त्रिपुर का दहन हुआ, प्रहलाद जी राजा बने तो अपनी प्रजा की रक्षण करने के लिए भ्रमण करते हैं और संपूर्ण प्रजा को एकत्रित करके वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का उपदेश करते हैं। यानी ब्राह्मणों का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य धर्म क्या है, शूद्र धर्म क्या है। फिर स्त्री धर्म का भी उपदेश करते हैं, सभा में बैठ करके, अकेले नहीं। स्त्रियों का धर्म उपदेश करते हैं, राज धर्म का उपदेश करते हैं प्रजा को, एक राजा का धर्म क्या होता है। और अंत में फिर मोक्ष धर्म का उपदेश करते हैं, संसार में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए जीव को। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, यही तो धर्म का उपदेश है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा माने, विद्या का अध्ययन करे, जो प्राप्त हो गुरु को समर्पण कर दे, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की सेवा करे। एक नियम है। गृहस्थाश्रम में आकर के वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पितृ जो ऋण होता है उस ऋण से मुक्ति के लिए ही गृहस्थाश्रम में रहे और धर्म का संचय करता रहे। तत्पश्चात फिर वानप्रस्थ आश्रम में आए और जैसे गृहस्थाश्रम वैसे वानप्रस्थ, थोड़ी सी अंतर है। जिस पत्नी के साथ में रहते थे उसके प्रति मातृ व्यवहार हो जाए, यानी जिन जिन स्त्रियों को तुम देखो उनके प्रति सदैव मातृभाव हो जाए। अगर माँ भाव होगा तो काम नहीं होगा। इसीलिए पलाश का दंड पति और पत्नी के बीच में लेटते समय पलाश का दंड रखा जाता है उस काल में, और उसको फिर वामांग भागी नहीं, जैसे दाहिने बैठाकर पूजा करते ना, फिर दाहिने बाएं का भेद खत्म हो जाता है। जैसे माँ अपने पुत्र को अपने दाहिने बिठा लेती है, उसी प्रकार फिर पत्नी को पूजन में भी बाएं बैठाए, क्योंकि उसमें माँ भाव हो। इसी क्रम से मातृवत व्यवहार रहते हुए वानप्रस्थ का समय व्यतीत करें और उसके बाद फिर संन्यास को ले। संन्यास में दंड को धारण करने के बाद दंड नारायण को लेकर के भगवान का स्मरण करता रहे और वस्तुओं के संग्रह से बचे। किससे बचे? गृहस्थाश्रम में हम छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं तक इकट्ठा करते रहे। और जानते हो संसार में दुख का कारण क्या है? गर्मी लगी तो सबसे पहले हमारे हाथ में पंखा था, वो माताएं गेहूं का वो निकाल के और अन्य बहुत सी चीज़ों से पलाश के या वो खजूर के ताड़ के पंखे बनते, बांस में पतले पतले फाड़ के पंखे बना लिए जाते। आज भी बांस के पंखे भी चलते हैं, ताड़ के भी चलते हैं। गर्मी लगी तो हमने पंखा को डुला दिया, और बहुत जब नींद आएगी फिर तो पंखे की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। जब बहुत नींद होगी तो पंखा की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार नींद आ ही जाती, सो गए। लेकिन अब हमने जब भोग की दृष्टि से, शरीर को सुख देने की दृष्टि से हमने पंखा लिया, तो अब इसके साथ में दो बातें जुड़े। नंबर 1 तो बिजली होगी तब चलेगा, और नंबर 2 जब बिगड़ेगा तो और उसके बाद में दोनों स्थितियों में पैसा ही खर्चा होगा।
तो पंखा लाते ही हमने अपने लिए दो चीज़ें खरीद ली टेंशन की, जब ये बिगड़ेगा तो पैसा लगेगा और जब ये चलेगा महीने भर तो बिजली का बिल आएगा। दोनों समस्या। पंखे से फिर नहीं, अरे ज़्यादा गर्मी है, कूलर लिया तो उसके बिगड़ने में ज़्यादा खर्चा और बिजली का बिल भी ज़्यादा खाता, उससे भी मन नहीं भरा तो एसी लगवा ली। अब शरीर के भोगों के लिए जिन जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते गए वही वस्तुएं हमारे लिए दुखप्रद होती चली गई, क्योंकि वो विनाशी है। संसार में जो चीज़ है वो नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है और नाशवान के लिए नाशवान वस्तुओं का संग्रह करते रहे वो दुखप्रद बनती चली गई। अब वो किस रूप में? नवीन थी, गर्मी है तो सामने है चला रहे, अब सर्दी आएगी तो रखने की समस्या, अब ये कहाँ रखा जाए, कूलर कहाँ रखा जाए, ये समस्या हुई। फिर गर्मी के बाद जब सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आई तो फिर उसके चलाया, नहीं चला तो मिस्त्री बुलाना पड़ा। जो वस्तुएं नाशवान शरीर के लिए संग्रह की वो सब नाशवान है और उनसे केवल दुख मिला। और इसी दुख से बचने के लिए जैसे सन्यासी लोग दंड का त्याग करते हैं वैसे ही अवधूत वृत्ति में आ गए। किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, हम कपड़ा पहने तभी गर्मी लगे। अवधूत वृत्ति में आए तो अवधूत वृत्ति में वस्त्र का भी त्याग कर दिया, दंड का भी त्याग कर दिया, कमंडल का भी त्याग कर दिया। महात्मा थे तो आश्रम बनाए थे, आश्रम का भी त्याग कर दिया। अब कहाँ रहते? बोले सूर्योदय के समय पर, जहाँ पर सूर्योदय होता है वहीं रात भर रुक लेते हैं और सुबह हुई तो फिर चल देते हैं। दिन भर चलते रहते हैं, रास्ते में भूख लगी तो मांगा खाया, बाकी कोई मतलब नहीं। यही वृत्ति का इतना जीवन पार हो गया, इतना ही करते करते जीवन पार हो गया।